आज की बात। स्वागत। आज की बात में हम लोग तथागत बुद्ध जो कुछ शिक्षाएं देते हैं, उन शिक्षाओं को समझकर, उनको जानकर हम अपने पक्ष में और इस वक्त में उसकी प्रासंगिकता के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इस समय हम लोग देखते हैं कि पूरे संसार में विचार और अभिव्यक्ति, इनकी जो आज़ादी है, इनकी जो स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता पर हर वक्त कभी लोगों का अपने घर में, अपने समाज में, अपने आसपास के व्यवस्था में या सरकार की व्यवस्था के साथ एक टकराव मिलता है, और वो मिलता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। आज भी हम लोग देखते हैं कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लोग किस तरह से अपने आप को किसी संघर्ष में पाते हैं, किसी लड़ाई में पाते हैं, किसी झगड़े में पाते हैं, और कई बार इसका एक बड़ा खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ता है जब वो अपने आप को अपने विचारों की स्वतंत्रता के साथ अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन अगर हम इसी बात को तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में अगर देखने की कोशिश करें, तो देखिए कि अब से 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने इस पूरे मामले को सुलझा कर रख दिए और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किए। अगर हम तथागत बुद्ध की उन शिक्षाओं को आज अगर समझने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमारे समाज में एक वैज्ञानिक सोच का निर्माण होगा, और विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी की जो बात हर एक मनुष्य के मन में चलती है, फिर वो चाहे बच्चा हो, चाहे फिर बूढ़ा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबको इस बात की बड़ी ललक होती है और इस बात की बड़ी आवश्यकता भी होती है कि वे अपने आप को व्यक्त करें। कई बार जब लोगों को व्यक्त नहीं होने दिया जाता, तो वहां कुंठा जन्म ले लेती है, वहां दमन होने लगता है। तो आइए आज समझते हैं कि तथागत बुद्ध अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता को क्या मार्गदर्शन करते हैं। एक बड़ी पुरानी बात है, जब तथागत कालामों के साथ थे, तो तब वे कालामों को मार्गदर्शन कर रहे थे, और मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने ये बात कही। तथागत ने उनसे कहा कि कालामों, तुम किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो तुमने कहीं सुनी है। कालामों, तुम इस बात को इस परिप्रेक्ष्य में भी नहीं मानो कि वो परंपरा से कहती सुनती चली जा रही है या फिर चली आ रही है। किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो तुम्हारे गुरुजनों ने कही है। किसी बात को इसलिए बिल्कुल मत मानो कि तुम जिनका आदर करते हो, सम्मान करते हो, उन्होंने ये बात कही है। इस कारण से भी मत मानो कि वो बात किताबों में लिखी है, शास्त्रों में लिखी है, लोग मानते हैं, लोग कहते हैं, इसलिए भी मत मानो। तुम किसी बात को इसके लिए भी मत मानो कि वो बात सच्ची दिखने में लगती है। कई बातें ऐसी होती हैं कि जो देखने में सच्ची लगती है, अच्छी लगती है, इसलिए उस बात को मत मानो। अब तथागत ने ये सारी बातें कह दी कि भाई इस कारण से तो मत मानो कि लोग सच्चा मानते हैं, गुरु ने कही है, विद्वत जनों ने कही है, शास्त्रों में लिखी है, सुनी है, लोग मानते हैं, परंपरा से चला आ रहा है, इसलिए किसी बात को बिल्कुल मत मानो। अब कालामों के सामने यह प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई तथागत आखिर कहना क्या चाहते हैं, किस बात को माने। कालामों का स्वाभाविक सा प्रश्न था कि भाई किस बात को माने। तो तथागत का कहना था कि भाई उस बात को पहले अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसो और फिर उसे मानो। अब कालामों के समक्ष एक और प्रश्न खड़ा हो गया कि भाई बुद्धि की कसौटी पर कसना मतलब क्या करना, क्योंकि हर एक आदमी की बुद्धि की कसौटी अपनी अपनी कसौटी होगी, क्योंकि अपनी अपनी बुद्धि की सीमाएं हर एक व्यक्ति के पास होती हैं। तो उन्होंने फिर तथागत से पूछ लिया कि
कसौटी पर कसो मतलब क्या करो। तो देखिए तथागत क्या समझाते हैं। तथागत कहते हैं कि कालामो, ये जो कसौटी है इसका मतलब ये है कि जो बात तुम करना चाहते हो या फिर कहना चाहते हो वो बात हितकर है या नहीं। अब हितकर की बात, अगर कोई बात अच्छी मानी जाए, लेकिन हो सकता है कि वो बात हमारे अपने लिए हितकर हो, लेकिन अन्यों के लिए अहितकर भी हो सकती है, तो उसको छोड़ दो। फिर वो दूसरी कसौटी बताते हैं कि जो तुम करना चाहते हो या फिर तुम जो कहना चाहते हो, क्या वो निंदनीय है, इसका परीक्षण करो। अगर वो निंदनीय है तो उसे छोड़ दो। फिर वे कहते हैं कि क्या जो तुम बात कहना करना चाहते हो, क्या वो विद्वत जनों के द्वारा निषिद्ध है। जो विद्वान हैं, जो किसी चीज को जानते समझते हैं, जिनको हम अच्छा कहते हैं, क्या उनके द्वारा वो निषिद्ध मानी जाती है, तो उसका परीक्षण करो। अगर वो उनके द्वारा निषिद्ध मानी जाती है तो फिर उसका परीक्षण करो कि उसका निषिद्ध माना जाना क्यों तय है। फिर तथागत कहते हैं, जो तुम कहना चाहते हो या करना चाहते हो, क्या उससे दुख और कष्ट और पीड़ाएं उत्पन्न होती है। यह कसौटी है, तथागत देते हैं यह कसौटी, कि इस कसौटी के साथ अगर तुम इसका परीक्षण करते हो तो फिर तुम्हें समझ में आएगा कि किस बात को स्वीकारा जाए और किस बात को स्वीकारा ना जाए। फिर तथागत आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं कालामो, एक और बात है, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि कोई विशेष मत है, मत विशेष तृष्णा, घृणा, मूढ़ता और द्वेष की भावना की वृद्धि में ये जो तुम कहना करना चाहते हो ये सहायक तो नहीं है। जो तुम कहना करना चाह रहे हो, क्या वो द्वेषयुक्त तो नहीं है, वो घृणायुक्त तो नहीं है, उसमें मूढ़ता तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसका परीक्षण कीजिएगा। फिर वे कहते हैं कि कालामो, एक बात और है, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि जो मत विशेष जो तुम कहना चाहते हो वो तुम तो कहना चाहते हो लेकिन किसी और के इंद्रियों को गुलाम तो नहीं करता है। क्या किसी को तुम अपने प्रभाव के कारण उसको अपने वश में तो नहीं ले रहे हो, उसे प्रभावित तो नहीं कर रहे हो। अगर प्रभावित कर रहे हो और तुम्हारी बात उसे समझ में ही नहीं आ रही है और बावजूद इसके तुम्हारे प्रभाव में होने के कारण अगर वो तुम्हारे साथ आ रहा है तो ये गलत है। फिर वे कहते हैं, व्यर्थ हिंसा करने में प्रवृत्त तो नहीं करता है। ये जो तुम कह रहे हो, ये जो तुम करना चाहते हो, ये हिंसा में प्रवृत्त तो नहीं करता है, ये लोगों को हिंसाचारी तो नहीं बनाता है, तो उसे ना करो। फिर वे कहते हैं कि वो किसी को चोरी करने की प्रेरणा तो नहीं देता है, किसी को व्यभिचार करने की प्रेरणा तो नहीं देता है, किसी को व्यभिचार के लिए प्रेरित तो नहीं करता है। अगर ऐसा होता है तो उसे रोक दो, ये करना ठीक नहीं है। फिर तथागत कहते हैं, यदि तुम अपने अनुभव से अगर कुछ बात को जानते हो कि ये हितकर है, अहितकर नहीं है, ये बहुत सारे जानकार लोगों द्वारा जानी पहचानी और कसी गई है, इससे किसी को दुख नहीं होता, इससे किसी को कष्ट नहीं होता। वो कार्य जो हम कहना करना चाहते हैं वो हमारे लिए बेहतर है और हमारे आसपास के लिए भी बेहतर है। यानी कि हमारे लिए भी वो कल्याणकारी है और हमारे आसपास के लिए भी जो कल्याणकारी है वो तुम करो। ये जो विचारों की आज़ादी है, ये जो अपने आप को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है और अपने विचार और अपनी अभिव्यक्ति, इन दोनों पर जो कसौटी लगाने की जो आज़ादी है और जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया तथागत ने आज से 2500 साल पहले समझाई। आप बताइए, थोड़ा सा सोचिए, आज का जो ह्यूमन राइट चार्टर है क्या वो इससे प्रेरित नहीं होता है? आज के विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी की समस्या को
तथागत उस वक्त मार्गदर्शन करते हैं 2500 साल पहले, और ये तथागत की विश्व मानवता को एक ऐसी देन है, विश्व मानवता के लिए और मानवाधिकारों पर काम करने वाले लोगों के लिए एक ऐसी उपलब्धि है जो इसके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और आज भी पूरी दुनिया इन्हीं मार्गदर्शनों के साथ, जहां ये देखा जाता है कि कोई एक कार्य, कोई एक कृति, कोई एक विधि जो हमारे लिए बेहतर है, क्या वो दुनिया के लिए बेहतर है या नहीं। अगर वो बेहतर नहीं है तो उसे वहीं पर रोका जाता है। ये मित्रत्व और बंधुत्व की कसौटी का हिस्सा है। तो यहाँ रुकते हैं आज की बात में, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ रुकते हैं।